नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो को माध्यम बनाकर पूष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व, व्रत कथा, व्रत का पारण तथा संपूर्ण व्रत की विधि आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी दर्शक संतानहीन है, निश्चय ही व्रत के प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और जो संतान वाले हैं उनकी संतान को व्रत के प्रभाव से भाग्य उदय हो जाएगा। ये सब जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, पूष शुक्ल एकादशी नए वर्ष 2022 की पहली एकादशी है। वैसे तो पूष शुक्ल पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी को 4:49 से शुरू हो जाएगी, पर यह 13 जनवरी शाम 4:32 पर समाप्त होगी। परंतु एकादशी का व्रत उदया तिथि में अति शुभ माना जाता है, इसलिए पुत्रदा एकादशी व्रत 13 जनवरी दिन गुरुवार को रखा जाएगा। जो भी भक्ति भाव के साथ पौष एकादशी का व्रत करते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, साथ ही उनके घर सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह व्रत पति पत्नी दोनों को रखना चाहिए। जो भी भक्त मन वचन कर्म से शुद्ध होकर एकादशी का व्रत करते हैं उनकी कुंडली में क्रूर ग्रहों का प्रभाव उनके अनुकूल हो जाता है। हर कृपा से उन पर किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। जो भी व्रती संकल्प कर प्रभु हर को व्रत का पुण्य फल अर्पित करते हैं उनकी श्री हरि कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं। जो व्यक्ति अपने हर कार्य को श्री हरि को अर्पित कर संपूर्ण कार्य करता है वह बैंक बैलेंस की तरह आपको ब्याज सहित श्री हरि वापस लौटा देते हैं। इसलिए अपना हर कार्य श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा चमत्कार होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं वो दशमी को भोजन कर ब्रश कर लें। इससे अन्न का कोई भी कण आपके दांतों में फंसा न रहे। दशमी को पृथ्वी पर सहन करें और एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि को पुष्प धूप दीपक से पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहकर व्रत करें। एकादशी की रात्रि को श्री हरि के समक्ष भजन कीर्तन गीता का पाठ कर रात्रि बिताएं। बस सुबह जल्दी स्नान कर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं व भगवान श्री हरि के निमित्त ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा करें। जो भी भक्त एकादशी व्रत निराहार रहकर करते हैं और रात्रि को श्री हरि के निमित्त जागकर हर कथा कीर्तन रूपी रस का पान नहीं करते उन्हें एकादशी का अधूरा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का अपना अलग ही स्थान है। इसलिए एकादशी रात्रि में हरि के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रात्रि में जागरण अवश्य करें और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धन दौलत औलाद सब चीजों का सुख प्राप्त करना चाहता है वो अवश्य ही एकादशी व्रत करे। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर, हे माधव, पूष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है व इसका महत्व व्रत विधि सभी विस्तार पूर्वक मुझ पर कृपा करके कहें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पूष शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें श्री नारायण की पूजा की जाती है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा सभी ऐश्वर्य सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने वाला मनुष्य तपस्वी तथा विद्वान होता है। इस व्रत की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेत नाम का एक राजा राज्य करता था।
उसकी धर्मशीला पत्नी का नाम शैब्या था। राजा सुकेत संतानहीन थे। वह सोचते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा व मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। यही सोचकर राजा घोर निराशा में डूबे रहते थे। उसे ये राज्य वैभव सब कुछ सूना व व्यर्थ ही मालूम पड़ता था। हर समय सोचता था कि यह राज्य वैभव सब कुछ व्यर्थ तथा अर्थहीन ही तो है। एक संतान के बिना देवता और पितरों का ऋण कौन चुकाएगा। जिस घर में घर का चिराग न हो वह घर सर्वदा रोशनी रहित होता है। जो भी मनुष्य पुत्र का मुख देखता है वह सबसे बड़ा भाग्यवान होता है। अतः मुझे भी पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। पुत्रवान पिता के इहलोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही हमें इस जन्म में धन वैभव व पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यही सोचता राजा एक दिन अपने शरीर को त्यागने का विचार करता है और फिर सोचता है कि आत्महत्या महापाप है और यही सोचकर वह आत्महत्या का विचार त्याग कर वन में जाता है। राजा ने देखा कि वन में सभी पशु पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर क्रीड़ा कर रहे हैं। यह देख राजा को और भी शोक उत्पन्न हो जाता है। मैंने इतने यज्ञ दान अनुष्ठान आदि कार्य किए लेकिन मेरा सब कुछ व्यर्थ ही चला गया। ये वन्य जीव भी अपने अपने बच्चों के साथ सुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं। हरा थका राजा पानी की तलाश में इधर से उधर भटकता हुआ राजा वन में एक सुंदर सरोवर को देखा। उसमें अनेकों सुंदर कमल खिले थे। सुंदर हंस तालाब की शोभा बढ़ा रहे थे। सरोवर के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वहां पहुंचते ही राजा के दाहिना अंग फड़कने आरंभ हो गई। राजा शुभ संकेत समझकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंचा और ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। वही ऋषि मुनियों के चरणों के समीप बैठ गया। तब ऋषि बोले, हे राजन, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? तब राजा ने अपनी व्यथा उन ऋषियों से कही। ऋषियों ने प्रसन्न मन राजा से कहा कि उत्तम संतान की कामना पूर्ण करने वाली आज पुत्रदा एकादशी है और हम यहीं सरोवर में स्नान करने आए हैं। तब राजा ने ऋषियों से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान बताओ जिसके करने से मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तब ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत रख श्री नारायण की पूजा करें, स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें और भक्ति भाव से व्रत कर रात्रि प्रभु का भजन कीर्तन कर जागरण करें। अवश्य ही तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा ऋषियों के बताए गए नियम के अनुसार व्रत को कर व्रत का द्वादशी को वही पारण किया और ऋषि मुनियों को प्रणाम कर अपने महल लौट आया। उसी माह राजा की रानी गर्भवती हुई और 10वें माह उस राजा के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बाद में वीर, यशस्वी, प्रजापालक, नीतिवान, चक्रवर्ती सम्राट हुआ। जो भी पुत्रदा एकादशी का व्रत भक्ति भाव से करते हैं उन्हें श्री हरि कृपा से सुयोग संस्कारी पुत्र प्राप्त होकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी व्रती एकादशी का व्रत करते हैं या जो भक्त एकादशी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर सकते, वो निम्न नियमों का पालन कर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। दर्शकों, यदि किसी की संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, वहीं पुरुषोत्तम मास में इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। प्रथम वर्ष की शुरुआत में पूष माह में और श्रावण माह में। दोनों माह की एकादशी पुत्र फल देने वाली है। पीपल का वृक्ष श्री हर स्वरूप होता है। यदि आप एकादशी के दिन
पीपल के वृक्ष को सींचते हैं तो श्री हरि की कृपा से संतान संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। दर्शकों, लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। कहते हैं यदि पुत्रदा एकादशी को लड्डू गोपाल को चरणामृत से स्नान कराकर तुलसी दल अर्पित किया जाए तो संतान संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाती हैं। नए संतान को संतान की प्राप्ति होती है। वह संतान वाली की सभी संतान के दुख दरिद्र दूर होकर श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि को तुलसी बहुत प्रिय है। ये हरि प्रिया के नाम से जानी जाती हैं। यदि आपके घर आंगन में तुलसी का पौधा है तो आप शाम को देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे घर की सभी बुरी शक्तियों का लोप होकर घर के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं। दर्शकों, ये था पुत्रदा एकादशी महात्म्य। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।